ये प्रोग्राम एक धमाकेदार प्रोग्राम है। ये पिंकी के उन लॉयल कस्टमर्स पर है जिनमें सियासतदान, पुलिस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर वकला, डॉक्टर्स, बैंकर्स, अदाकार, सिंगर्स, सहाफ़ी और कंपनीज के सीईओज तक शामिल हैं। पिंकी का नेटवर्क कराची से लेकर लाहौर तक काम कर रहा था। डेरा इस्माइल खान, भावलपुर, चमन, कोयटा, गवादर, हैदराबाद और थरपारकर से ताल्लुक़ रखने वाले पिंकी से कोकेन मंगवाते थे। कराची में डिफेंस क्लिफ्टन ही नहीं, गुलशन इकबाल और नॉर्थ नाज़माबाद में भी पिंकी के कस्टमर्स सामने आए हैं। और क्या पिंकी इस काम में अकेली है या इस फील्ड में और ख्वातीन भी हैं जो एएनएफ और पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की मदद से अपना धंधा कर रही हैं? ये सब और ये भी कि पिंकी ने किसकी सुपारी देने का सोच लिया था और क्यों, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद है और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो जनाब, सबसे पहले बात पिंकी के लॉयल कस्टमर्स की हो जाए। CIA पुलिस के ज़राए से मिलने वाली पिंकी के कस्टमर्स की लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम मौजूद हैं कि जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। इसमें MNAs हैं, MPAs हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, पुलिस अफसरान हैं, शोबिस के कई नाम हैं, कई डॉक्टर्स, वकला और बैंकर्स हैं, कई प्राइवेट कंपनीज के CEOs हैं और अब तो ये लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है। और पुलिस की जानिब से अपनी गर्दन बचाने के लिए इस लिस्ट को जाली कह दिया गया है। लेकिन क्या वाकई ये लिस्ट जाली है? पुलिस में मौजूद मेरे ज़राए का बताना है कि कराची पुलिस के पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिनकी मदद से गिरफ्तार मुल्जिमान के फ़ोन्स में मौजूद फ़ोन नंबर से उनके साथी मुल्जिमान तक पहुंचा जाता है। इन सॉफ्टवेयर्स में मुल्जिमान के फ़ोन से मिलने वाले मोबाइल नंबर्स फीड किए जाते हैं और ये सॉफ्टवेयर्स ट्रू कॉलर जैसी एक ऐप आइकॉन और नादरा के रिकॉर्ड से उन नंबर से मुताल्लिक तमाम डेटा इकट्ठा करता है। और सिर्फ CIA में ही नहीं, हर ज़िले की पुलिस के पास इसी नौइयत के सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो इससे मिलते जुलते फॉर्मेट पर डेटा कंपाइल करते हैं। इस सॉफ्टवेयर में कोई भी नंबर फीड करने पर यह सॉफ्टवेयर आइकॉन ऐप इस्तेमाल करने वाले अफराद के पास ये नंबर किन किन नामों से सेव है ये सामने ले आता है। इस सॉफ्टवेयर को नादरा से भी लिंक किया गया है और ये फ़ोन नंबर किसके शनाख्ती कार्ड पर है और नादरा में इस शनाख्ती कार्ड पर मजीद कितनी सिम्स हैं, ये रिकॉर्ड भी एड्रेसेस के साथ निकल आता है। इस सॉफ्टवेयर को सोशल मीडिया ऐप्स, ख़ास तौर पर फेसबुक से लिंक किया गया है और ये सॉफ्टवेयर अगर किसी ने अपना नंबर अपने फेसबुक अकाउंट पर डाल रखा हो तो वो उसका लिंक भी निकाल कर दे देता है। और ये सब आपको इस लिस्ट के हेडर्स में नज़र आ रहा होगा और ये इस बात का सबूत है कि ये लिस्ट इन्वेस्टिगेशन के मकासद के लिए इन्वेस्टिगेशन टूल्स इस्तेमाल करते हुए तैयार की गई। लेकिन क्या करें, इसमें बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो अशराफिया में आते हैं और सोशल मीडिया पर ये लिस्ट वायरल हो जाने से उन्हें अपनी शराफत की कस्में खाना पड़ रही हैं। यही वजह है कि पिंकी केस की तफ्तीश करने वाली पुलिस पर इतना ज़्यादा दबाव आया है कि सिंध पुलिस के तर्जुमान को इस फहरिस्त के जाली होने का बयान देना पड़ गया है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19A के तहत अवाम को जानने का हक है और चूंकि ये मामला बराह रास्त अवामी मफाद का है, इसलिए इस लिस्ट को खुफिया रखना या इसे जाली करार देना आवाम से जानने का हक छीनने के मुतरादिफ है। मुझे कराची पुलिस की ये अप्रोच समझ नहीं आ रही कि एक चीज़ जो रिकॉर्ड पर है उसे क्यों जाली कहा जा रहा है। वजह शायद सिर्फ वही है जो मैं पहले कह चुका हूँ कि पिंकी ने अशराफिया के चेहरों से शराफत का नकाब उतार दिया है। बतौर सहाफ़ी ये मेरी सहाफ़ती जिम्मेदारी है कि अवाम की रगों में जहर फैलाने वालों को ना सिर्फ बेनकाब करूं बल्कि उन चेहरों को भी सामने लाऊं जिनकी वजह से ऐसे लोगों का नेटवर्क चल रहा है। और बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मैंने इस फहरिस्त पर काफ़ी काम किया है और मेरे सामने कई नाम आए हैं जिनमें 2 MNAs, 1 MPA, 2 डिप्टी कमिश्नर्स, 2 आला पुलिस अफसरान, कई वकला, कई बैंकर्स, डॉक्टर्स, शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली कई शख्सियात, शुगर मिल के मालिक का बेटा, कई कंपनीज के CEOs और एक मारूफ डिज़ाइनर और एक मशहूर अदाकारा के साबिक शौहर और एक मारूफ सिंगर की अहलिया शामिल है।
मेरे लिए ये भी मुमकिन नहीं है कि मैं माशरे के दीगर शोबों के अफराद पर तो उंगली उठाऊं, लेकिन अपनी बरादरी से सरफ नज़र कर जाऊं और इस फहरिस्त में मौजूद सहाफ़ियों का जिक्र ना करूं। टीवी पर बैठकर सोसाइटी से बुराई ख़त्म करने का राग अलापने वाले 2 एंकर्स, जिनमें खातून भी शामिल हैं, पिंकी के लॉयल कस्टमर्स में शामिल थे। मैं ये पूरी फहरिस्त ही आपको दिखाना चाहता था, लेकिन यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। यूट्यूब किसी का फ़ोन नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर और एड्रेस दिखाने की इजाज़त नहीं देता, और इस लिस्ट में यही सब तो है। लेकिन मैं आपको वो नाम ज़रूर दिखाऊंगा जो पिंकी ने अपने फ़ोन में सेव कर रखे थे। सिर्फ नामों से ही पता नहीं चलेगा कि ये हमारी सोसाइटी के कौन शुरफा हैं, क्योंकि उनकी असल शनाख्त सॉफ्टवेयर से निकलने वाले डेटा में सामने आई है, और ये उनकी किस्मत है कि ये डेटा इस लिस्ट में कुछ इस तरह से मेंशन है कि मैं इसे अलग करके दिखाने से कासिर हूँ। इस फहरिस्त के हवाले से सिंध पुलिस के बयान में इसे जाली के साथ साथ मन घड़त भी कहा गया है। यानी सिंध पुलिस के मुताबिक किसी ने अपनी मर्जी से ये फहरिस्त तैयार की है। तो इस पर एक सवाल तो बनता है कि नादरा के पास मौजूद पाकिस्तानी अवाम का इंतहाई ज़ाती नोयत का डेटा क्या इतना गैर महफूज है कि कोई भी उसे बआसानी हासिल कर सकता हो? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि पिंकी के मोबाइल फ़ोन से उसके कस्टमर्स के सिर्फ मोबाइल फ़ोन नंबर और उन्हें किस नाम से सेव किया गया था ये मिला था, लेकिन सॉफ्टवेयर की मदद से जो फहरिस्त तैयार हुई उसमें ये मोबाइल नंबर किसके नाम पर है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके शनाख्ती कार्ड पर मज़ीद कितनी सिम्स हैं, उसका मौजूदा और मुस्तकिल पता क्या है, ये सब भी मौजूद है। एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये फहरिस्त किसी XYZ ने बनाई है, या ये फहरिस्त महकमा पुलिस से लीक हो गई और इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने से पहले इसमें कता बुरीद की गई, यानी इसे एडिट किया गया। तो जनाब, किसी को मेरा नाम, फ़ोन नंबर और सर्च करने पर मेरी फेसबुक आईडी तो मिल सकती है, लेकिन मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर, मेरे शनाख्ती कार्ड पर मज़ीद कितनी सिम्स हैं, नादरा के रिकॉर्ड में मेरे कितने एड्रेसेस हैं, ये सब नहीं मिल सकता। इसलिए इस लिस्ट को जाली या मनगढ़ंत कहकर आवाम को गुमराह करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अब ज़रा कुछ बात उस शख्स की कर लेते हैं जिसका पिंकी की गिरफ्तारी में बहुत अहम किरदार है। ये कराची पुलिस का एक अहलकार है जिसने पिंकी की जान अजाब कर रखी थी। पिंकी का तो दावा है कि उस अहलकार ने उससे करोड़ों रुपए खाए हैं। वो आए दिन पहले पिंकी के राइडर्स पकड़ता और फिर पिंकी से पैसे पकड़ता था। पिंकी उससे आजिज़ आ चुकी थी और उसने उस अहलकार की सुपारी देने का फैसला कर लिया था। मैं उस अहलकार का नाम और उसकी तस्वीर भी दिखाना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि ये मामला ड्रग रैकेट से जुड़ा है इसलिए मैं एहतियातन उसकी शक्ल नहीं दिखा रहा, बस उसका एक फर्जी नाम तय कर लेते हैं, कामरान। कामरान ही वो अहलकार है जो पिंकी की लाहौर से गिरफ्तारी के वक्त उस टीम के हमरा था जो कराची से पिंकी की गिरफ्तारी के लिए लाहौर गई थी। पिंकी ने एक और शख्स की भी सुपारी देने का फैसला कर लिया था, और वो शख्स है उसका साबिक शौहर राना नासिर। राना नासिर अलीपुर चट्ठा के नवाही इलाके सहारनखुर्द का रिहायशी है और उसके ख़ानदान को इलाके में एक बाअसर और मुखय्यर ख़ानदान के तौर पर जाना जाता है। ज़राए के मुताबिक राना नासिर के वालिद राना मंजूर और उसके 2 भाई राना ज़हूर और राना जुल्फ़कार थे। बताया जाता है कि राना मंजूर किसी मुस्तकिल कारोबार से वाबस्ता नहीं थे, जबकि ख़ानदान की महदूद ज़रई अराज़ी तीनों भाइयों में तकसीम होने के बाद फ़रोख्त हो गई। बाद अज़ां ख़ानदान के बाज़ अफराद लाहौर मुंतकिल हो गए, जहाँ मुबैना तौर पर गेस्ट हाउस के कारोबार का आगाज़ किया गया। 2006 में सहारनखुर्द में शराब की बरामदगी का एक मुकदमा हुआ था जिसमें राना नासिर के ख़ानदान के अफराद बच निकले थे और मुकदमा उनके एक मुलाजिम के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था। पिंकी जब अदाकारी के शौक़ में लाहौर पहुंची थी तो उसने राना नासिर के भाई राना मंसूर के गेस्ट हाउस में मुलाजमत इख्तियार की और यहीं उसके राना नासिर से करीबी ताल्लुकात कायम हुए और दोनों ने निकाह कर लिया। राना नासिर की पिंकी को मिलाकर 3 शादियां हैं। पहली बीवी का ताल्लुक लाहौर से, जबकि तीसरी का अलीपुर चट्ठा के नवाही गांव मंचर चट्ठा से है। ज़राए के मुताबिक राना नासिर से शादी के बाद पिंकी ने कराची में भी नेटवर्क कायम कर लिया था। ये नेटवर्क पिंकी के मोबाइल नंबर पर था, इसलिए जब दोनों में अलहदगी हुई तो कराची का ये पूरा सेटअप
رانا ناصر کے ہاتھ سے نکل گیا۔ رانا ناصر نے پنکی کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی اور پولیس میں اپنے رابطوں کے ذریعے پنکی کے خلاف کئی مقدمات درج کرائے۔ ایک ذریعے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک دور میں جب کراچی میں پنکی کے رائڈرز کو تواتر سے گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے تو ان کے پیچھے بھی رانا ناصر کا ہی ہاتھ تھا، جس پر تنگ آ کر پنکی نے رانا ناصر اور کامران کو قتل کرانے کا سوچ لیا۔ لیکن جناب، ڈرگ کے اس دھندے میں پنکی کوئی واحد کردار نہیں ہے جو خاتون ہوتے ہوئے منشیات کا اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہی تھی۔ ایسے کئی کردار ہیں جن پر ان دنوں ہاتھ بھی پڑا ہے۔ ایک ایسا ہی کردار ہے فوزیہ بلوچ، جو نہ صرف کراچی بلکہ حیدرآباد اور ٹنڈو محمد جام تک آئس اور ہیروئن سپلائی کرتی تھی۔ فوزیہ کا سابق شوہر شاہجہاں بھی پولیس اہلکار ہے۔ فوزیہ نے گرفتاری کے بعد کئی انکشافات کیے ہیں، جس میں ایک دفعہ پھر ANF کا بھی نام آیا ہے۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ فوزیہ۔ والد کا؟ فیض محمد۔ شوہر کا؟ شاہجہان۔ اچھا، کہاں رہتی ہو؟ حیدرآباد میں۔ اور بیسیکل کہاں رہتی تھی پہلے؟ غریب آباد میں۔ غریب آباد سے کیوں چھوڑا آپ نے؟ غریب آباد میں سے ایسے ہی پولیس پیچھے لگی تھی، اسی لیے ادھر گئے۔ ادھر آپ لوگ گئے؟ تو کیا کام کرتے ہو؟ پولیس آپ کے پیچھے پڑی ہے؟ ہاں، منشیات۔ کون سی منشیات کا؟ پاؤڈر آئس کا۔ پاؤڈر اور آئس کا۔ اچھا، آپ کا کتنا مال آتا ہے؟ 4 آتا ہے، 8 آتا ہے، 10 آتا ہے، اتنے 4 8 10 مطلب کلو یا گرام؟ کلو۔ اچھا، کس سے مال لیتے ہو آپ؟ شعیب بلوچ سے، انیس سے، جاوید سے۔ اور کس سے لیتے ہو؟ بس یہی 4-5 لوگ ہیں، انہی سے ہی لیتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ؟ ان کے علاوہ عورتیں ہیں، جیسے ہماری بہنیں، یہ آپس میں ایک دوسرے اور جو کو اسلام آباد سے آپ مال لائے تھے، کتنے دن پہلے لائے تھے؟ یہ 25-26 دن ہو 25-26 دن پہلے۔ کتنا مال تھا؟ 8 کلو تھا۔ 8 کلو کیا تھا؟ یہ آئس تھا۔ آئس تھا۔ اچھا، 8 کلو آئس آپ کو کس نے دیا تھا؟ عبدالشکور نے دیا۔ عبدالشکور کون ہے یہ؟ نارکو ٹیکس میں۔ ہاں، نارکو ٹیکس والا۔ نارکو ٹیکس والا ہے۔ کہاں اس کی نوکری ہے؟ پشاور میں۔ پشاور میں۔ تو اس نے سامان کیسے دیا جب اس کی نوکری پشاور میں؟ یہ ادھر اس کا سیٹنگ ہے نا، جی، تو یہ ادھر آ کر دیتا ہے۔ تو آپ کو سامان اس نے کہاں سے؟ آپ نے پشاور سے ریسیو کیا اس سے یا کہاں سے کیا؟ اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے آپ نے اس سے ریسیو کیا۔ تو آپ کا اور اس کا رابطہ کس پہ تھا؟ واٹس ایپ پہ۔ واٹس ایپ پہ۔ جب آپ اسلام آباد سے سامان لے کے نکل گئی تو راستے میں اس نے آل وال کیا آپ سے؟ جی، اس نے بولا پہنچ گئے، ہم نے بولا خیر خیریت سے۔ اس کے علاوہ اس شکور سے کتنا سامان لیے؟ یہی مطلب جب پشاور جانے سے پہلے 8 بھی دیتا تھا، 10 بھی دیتا تھا۔ کیا 8 10 مطلب؟ آئس دیتا تھا، پاؤڈر دیتا تھا۔ کس طرح کلو دیتا تھا آئس؟ یہی آئس مطلب 1.5 میں بھی دیتا تھا، 1.70 میں بھی، 2 میں بھی، مطلب جتنا ملتا تھا اس کو۔ اور پاؤڈر؟ یہی پاؤڈر 2.5 3 میں دیتا تھا۔ 3 میں دیتا تھا۔ ہاں۔ دوبارہ یہ کام کرے گی؟ نہیں، پکی توبہ کر۔ پکی توبہ ہی نہیں کروں گی۔ فوزیہ بلوچ اپنی بہن سکینہ بلوچ کے ساتھ پکڑی گئی ہے اور یہ کارروائی بھی پولیس اور ایک حساس ادارے کی مشترکہ کارروائی ہے۔ پاک کالونی میں لیاری گینگ وار کے اہم کردار ارشد پپو کے بیٹے بلال پپو کے سامنے فوزیہ بلوچ اپنا منشیات کا نیٹ ورک کامیابی سے چلا رہی تھی، اور اس کی کامیابی کے پیچھے پھر ایک پولیس اہلکار کا ہاتھ سامنے آیا ہے۔ عمر خان کو CIA پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ میں تعینات بتایا گیا ہے۔ پنکی ہو یا فوزیہ، نرگس عرف ملکہ ہو یا حیدرآباد سے پکڑی جانے والی امرین عرف گڈی چانڈیو، ان سب کے سہولت کاروں میں پولیس اہلکار ضرور شامل ملتے ہیں۔ خیر، پروگرام کے اختتام پر پنکی کے کسٹمرز کی لسٹ کے معاملے پر ایک بات کہنا چاہوں گا۔ اگر کوئی بھی شخص اس فہرست میں اپنے نام کی موجودگی کو غلط سمجھتا ہے تو وہ مستند مواد اور ثبوت کے ساتھ رابطہ کر کے اپنا موقف دے سکتا ہے۔ میرا یہ پلیٹ فارم اس کے لیے حاضر ہے۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR، جب تک جرم باقی۔